Good morning, Samarth. Okay, so the students, other students may be coming. They may be joining. तो हम start करते हैं. Samarth, are you ready with your notebook and pen? Be ready with your notebook and your pen. समर्थ, ओके गुड, रेडी. चलिए तो स्टार्ट करते हैं. ओके समर्थ, ओके. तो आज हम स्टार्ट करेंगे न्यू टॉपिक, और ये आपके लिए न्यू बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि आप लोग इसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करते हुए आए हैं हमेशा से, राइट. लेकिन आज हम इसको थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे. वन बाय वन इसके जो पॉइंट्स हैं उनको हम देखेंगे. ओके, और इसी तरह से हम स्टार्ट करते हैं आज सिंगुलर नाउन एंड प्लूरल नाउन. अब सिंगुलर नाउन का मतलब क्या होता है? देखिए, सिंगुलर का मतलब होता है वन. सपोज करो अभी आप एक स्टूडेंट हो, तो आप कितने हो? वन हो, राइट. अभी जस्ट ओमकार ज्वाइन हो गए, अब कितने हो गए? टू हो गए. अब फिर हर्षवर्धन ज्वाइन हो गए. लाइक दैट अगर स्टूडेंट्स बढ़ते जाएंगे तो कितने हो जाएंगे? फोर हो जाएंगे. करेक्ट. गुड मॉर्निंग हर्षवर्धन. तो ये क्या हो गया आपका एग्जाम्पल? सिंगुलर. प्लूरल का एग्जाम्पल हो गया. दैट मीन्स सिंगुलर का मतलब होता है वन, प्लूरल का मतलब होता है वन प्लस, चाहे वो कितने भी हो. वन प्लस वन दैट इज टू भी हो सकते हैं, या 10 भी हो सकते हैं, या कितने भी हो सकते हैं. ओके, so student, those who have joined right now, let me introduce you today's topic, that is singular noun and plural noun. आज हम singular noun और plural noun को start कर रहे हैं. Okay, this is your new topic. और सिंगुलर का मतलब होता है वन, और प्लूरल का मतलब होता है वन प्लस वॉट एवर नंबर इट इज. इट कैन बी टू, इट कैन बी 10. ओके, तो और इवन इट कैन बी मोर देन 10. फर्स्ट जो पॉइंट है वो बहुत ही सिंपल सा है, बेसिक सा है, कि हम क्या करते हैं, सिंगुलर में एस ऐड कर देते हैं और वो क्या बन जाता है? प्लूरल बन जाता है. एग्जाम्पल के लिए बॉय बिकम्स बॉयज, गर्ल गर्ल्स, बुक बुक्स, पेन पेन्स, और काउ काउस. तो ये क्या है? एग्जाम्पल्स है जिसमें सिर्फ एस ऐड करना है. यस ओमकार, नाउ यू कैन स्टार्ट राइटिंग. अब आप इसको लिखना स्टार्ट कर दीजिए स्टूडेंट्स. नाउ यू नोट इट डाउन. फर्स्ट ऑफ ऑल today's date, then start writing. Completed. What about other students? Is it done? What have you sent me? Acha. Okay. That is not required. So okay, Samarth, I believe you. Yes. Harshvardhan, Omkar, is it done? Done. Okay. Done from Harshvardhan has done. What about Omkar? Done. ठीक है. अब सेकंड जो पॉइंट है स्टूडेंट्स, डोंट राइट नाउ. अभी आप पहले ध्यान से सुनेंगे, फिर यू विल राइट. आई विल गिव यू टाइम टू राइट. ओके, तो अभी आप कोई भी लिखना स्टार्ट नहीं करेंगे. देखिए, सेकंड चीज क्या है, सेकंड पॉइंट क्या है? सेकंड पॉइंट है कि कुछ ऐसे नाउन जिसका एंड एस, एस एच, सी एच या एक्स से होता है. दैट मीन्स किस साउंड से होता है? स, श, च, या फिर जिसे हम बॉक्स कहते हैं. ओके, तो अगर इन साउंड से कोई नाउन एंड होता है, सिंगुलर नाउन, तो उसको प्लूरल कैसे करते हैं हम? उसमें हम ईएस लगाते हैं. जैसे क्लास बिकम्स क्लासेस, डिश बिकम्स डिशेस, मैच मैचेस, वॉच वॉचेस, बॉक्स बॉक्सेस. ओके, नाउ यू नोट डाउन. अब आप लिख लीजिए इन एग्जाम्पल्स को.
Done. Okay, what about other friends? Samarth, Harshvardhan? Sorry, Samarth and Omkar. Okay, Omkar? ओमकार हुआ? ओके, मैं काफी ओके ओके। सो थर्ड इज, देखिए, ऐसे नाउन जिसके एंड में ओ आता है, सिंगुलर नाउन में जिसमें एंड में ओ आता है, उसमें हम क्या करते हैं, ई एस ऐड करते हैं उसका प्लूरल बनाने के लिए। एग्जाम्पल, बफेलो का बफेलोज, मैंगो मैंगोज, हीरो हीरोज, ओके, वॉल्केनो वॉल्केनोज। तो ये क्या हो गया आपका, आपने क्या किया। व्हाट अबाउट अदर स्टूडेंट्स का, सभी को मेरी आवाज नहीं आ रही है क्लियरली? स्टूडेंट्स, एम आई ऑडिबल? ओमकार, हो सकता है कुछ नेटवर्क इश्यू हो, तो मे बी आफ्टर फ्यू मिनट्स आपको आवाज आ जाए क्लियरली। ओके ओके ओके। समर्थ, आपको ये सेंड करने की जरूरत नहीं है बेटा बार बार, इट्स ओके, डोंट सेंड इट अगेन एंड अगेन। Yes, okay, note down these examples, third point and its examples. Omkar, what happened? Why have you written no? Voice is not coming. हाँ ओमकार, हो सकता है कुछ नेटवर्क इश्यू हो बेटा, क्योंकि सबको आवाज आ रही है। Friends, is it done? Done. Okay. What about other friends? No. Okay, Vishwajit, note it down. Okay, Samarth. Okay, Ashwardhan. विश्वजीत, आप पहले के जो 2 पॉइंट्स है, यू कैन राइट इट लेटर, ओके। अभी आप ये थर्ड पॉइंट कंटिन्यू करोगे। विश्वजीत, इज इट डन नाउ? ओके ओके, नो प्रॉब्लम, अभी हुआ ये, आगे बढ़े हम। ओके, so next is fourth one, that is in few nouns which are ending with o, we have to just add s। तो कुछ exceptions होते हैं, exceptions का मतलब होता है जैसे जरूरी नहीं है। अच्छा, ओके, नोट डाउन विश्वजीत। ओके विश्वजीत, आप ये लिख, इज इट डन, आपका हो गया क्या? हाँ, तो एक काम करो, आप एटलीस्ट 2-3 एग्जाम्पल्स यू नोट इट डाउन। Okay, shall I move ahead now, Omkar? Sorry, Vishwajit. विश्वजीत, अगर आपने एक दो एग्जांपल भी लिख ली, दैट इज आल्सो ओके, लेटर ऑन यू कैन नोट इट डाउन। हाँ, फोर्थ वन एज वी वर सीइंग, इसमें क्या है, कुछ ऐसे नाउन्स भी होते हैं जिसके लास्ट में ओ तो आता है, बट उसमें हम ई एस नहीं ऐड करते। लाइक अप टू नाउ वी हैव सीन मैंगोज, हमने इसमें क्या किया, ई एस ऐड किया। ओके समझ, लेकिन हम कुछ में सिर्फ एस ऐड करते हैं, वो एक्सेप्शंस होते हैं, तो नोट देम आल्सो नाउ।
Yes, Samartha, I know you have already completed it. What about other students? Done. Okay. Okay. So, Vishwajit. Okay, आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट इज फिफ्थ वन, दैट इज नाउन्स एंडिंग इन वाई. अब आपको ये बहुत ध्यान से सुनना है स्टूडेंट्स, अभी कोई लिखेगा नहीं, सब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनेंगे, देन यू विल स्टार्ट राइटिंग, क्योंकि ये समझना जरूरी है. कुछ नाउन्स ऐसे भी होते हैं जिसके लास्ट में तो वाई आता है, लेकिन उसके पहले दैट इज सेकेंड लास्ट में कॉन्सोनेंट आता है. अब कॉन्सोनेंट और वॉवल्स क्या होते हैं ये आप सबको पता होगा. जैसे कि ए ई आई ओ यू क्या होते हैं हमारे, वॉवेल्स होते हैं. और बाकी बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन फिर पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये सब क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट. तो वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट ऐसे नाउन जिसके लास्ट में तो वाई आता है, लेकिन उसमें सेकेंड लास्ट में क्या आता है, कोई कॉन्सोनेंट आता है, उस टाइम हम वाई की जगह आई यूज करते हैं और उसमें ई एस एड करते हैं. देखिए जैसे एग्जांपल बी ए बी वाई बेबी. अब बेबी का प्लूरल क्या होता है, बेबीज. तो बी ए बी तो आपने एज इट इज कर लिया, इसको भी ब्लू कर लेते हैं. ओके बी ए बी तो आपने एज इट इज कर लिया, आपने वाई की जगह क्या किया, आई यूज कर दिया और उसके बाद आई के बाद ई एस लगा दिया. इसी तरह लेडी, तो एल ए डी तो सेम है, आई ई एस आ गया. सिटी सी आई टी सेम, वाई की जगह आई और ई एस. इन द सेम वे आर्मी, आर्मी. ओके सो नोट देम डाउन नाउ. डन. ओके. ओके. डन. ओके. ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम. सिक्स्थ वन, कुछ नाउन्स ऐसे भी होते हैं जिसके लास्ट में एफ या एफ ई दैट इज फर्स्ट साउंड आता है, और उस फर्स्ट साउंड को हम वर्ड से क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं जब प्लूरल बनाते हैं, और उसके बाद हम ई एस लगा देते हैं. जैसे कि थीफ. अब थीफ जो है इसकी स्पेलिंग क्या है, टी एच आई ई एफ, थीफ. लेकिन जब इसको आप प्लूरल करेंगे तो क्या हो जाएगा, थीव्स हो जाएगा. क्या किया हमने, हमने वी को चेंज कर दिया, ओके सॉरी एफ को चेंज कर दिया किससे, वी से, और ई एस हमने ऐड कर दिया क्योंकि हमें पता है प्लूरल है इसलिए. उसी तरह नाइफ, तो नाइफ, लीफ, लीव्स, वुल्फ, वुल्फ, लाइफ, लाइफ. ओके तो नोट देम डाउन. ओके डन. Vishwajit, is it done? Okay, Vishwajit, note it down. Samartha, I'm waiting for Vishwajit. Okay.
नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट क्या है, अदर वर्ड्स एंडिंग इन एफ या एफ ई। लेकिन कुछ वर्ड्स ऐसे भी होते हैं, जैसे हमने ओ देखा था, ओ में जैसे एक्सेप्शंस थे, उसी तरह कुछ एफ और एफ ई में भी एक्सेप्शंस होते हैं। तो उस टाइम हम क्या करते हैं, उस टाइम हम सिर्फ एस ऐड करते हैं, बी ई एस नहीं ऐड करते। एग्जाम्पल, चीफ, चीफ, सेफ, सेफ, प्रूफ, प्रूफ, हैंडकरचीफ, हैंडकरचीफ। ओके, तो इनको भी नोट डाउन कर लीजिए स्टूडेंट्स। डन, ओके। ओमकार, इज इट डन? ओके, आगे बढ़ते हैं हम। A few nouns form their plural by changing the inside vowel of the singular noun. अब इसको आप पहले समझेंगे स्टूडेंट, देन ओनली यू विल नोट इट डाउन। अभी कोई भी नहीं लिखेगा। जैसे वॉइस इज नॉट कमिंग, व्हाट अबाउट टू अदर स्टूडेंट्स, एम आई ऑडिबल? क्या दूसरों की मेरी आवाज आ रही है क्लियरली? स्टूडेंट्स, आर यू एबल टू हियर मी? स्टूडेंट्स, आपको मेरी आवाज आ रही है या नहीं? यस और नो? ओके, मे बी सम नेटवर्क इशू, तो हो सकता है कुछ आफ्टर फ्यू मिनट्स यू मे बी एबल टू हियर मी। ओके, तो देखिए कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिसमें आपको क्या करना होता है, अंदर जो वॉवेल होता है, उस नाउन की स्पेलिंग में जो वॉवेल होता है उसको चेंज करना होता है। जैसे कि मैन, एम ए एन। ओके, तो इसको क्या करेंगे हम, एम ई एन, मैन। व्हाट हैपेंड समर्थ? अभी भी आपको आवाज नहीं आ रही है? स्क्रीन तो अभी आएगी क्योंकि मुझे आपका मैसेज देखना था, इसलिए मैंने स्क्रीन हटाया। अभी आर यू एबल टू हियर मी? स्टूडेंट्स, आपको आवाज आ रही है अभी? ओके, तो कुछ स्पेलिंग्स ऐसी होती हैं जिसमें क्या करना होता है, सॉरी, कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिसमें आपको स्पेलिंग चेंज करना पड़ता है। समर्थ, आई थिंक बेटा सबको आवाज आ रही है, आपको नहीं आ रही है प्रॉपर आवाज। तो रादर यू डू वन थिंग, यू लॉग आउट एंड अगेन, या फिर 2 मिनट का वेट कर लो, हो सकता है आवाज आ जाए। यस, ओके। तो जैसे मैन, एम ए एन, अब इसका प्लूरल क्या हो जाएगा? ओके विश्वजीत, तो एम ए एन का प्लूरल हो जाएगा एम ई एन, मैन। वुमन, डब्ल्यू ओ एम ए एन का प्लूरल होगा विमन, डब्ल्यू ओ एम ई एन। अब इसका प्रोनाउंसिएशन आपको ध्यान रखना है, मैन, मेन, वुमन, वुमेन, विमन, सॉरी विमन। तो वुमन, डब्ल्यू ओ एम ए एन, ओके, और विमन, डब्ल्यू ओ एम ई एन। नेक्स्ट, फूट, feet, tooth, teeth, mouse, mice, louse, lice. Now note down these examples, students.
समर्थ आप एक बार बेटा या तो रिजॉइन करो एक बार, सही वही बोल रहे थे आप जो मुझे, वो आप एक बार करो, मे बी सम नेटवर्क इशू. Okay, other friends, note it down. Okay, Samarth, आपको screen is the screen visible? Samarth, screen visible है? हाँ. See, there may be sometimes there are some problems in network. चलिए. Okay, friends, note it down. Done. Okay. What about other friends? Is it done? Okay, Vishwajit, do it. Vishwajit, is it done now? Okay, Samarth. Vishwajit. Done. देखिए, नेक्स्ट जो है पॉइंट, उसमें क्या है, कुछ नाउन्स ऐसे भी होते हैं जिनमें हमको, यस, दिस इज एन एक्सेप्शन समर्थ, करेक्ट, एनीवेज ठीक है, ये भी सही है, बट इसमें सिर्फ वॉवल नहीं, कॉन्सोनेंट्स भी चेंज हो रहे हैं. ओके, कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिसमें हमको ई एन ऐड करना होता है, जैसे ऑक्स, ऑक्सन, चाइल्ड, चाइल्ड में आर भी ऐड करना है, द चिल्ड्रन. ओके, और टेंथ वाला पॉइंट भी लेट मी एक्सप्लेन यू, देन यू नोट इट डाउन. अभी कोई लिखना स्टार्ट नहीं करेंगे, सब मेरी बात सुनेंगे. ओके, टेंथ जो पॉइंट है वो थोड़ा सा डिफरेंट है. कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिसका सिंगुलर और प्लूरल सेम होता है. सपोज शिप, तो शिप का प्लूरल भी शिप ही होता है और सिंगुलर भी शिप होता है. डियर, एयरक्राफ्ट, स्पीशीज, कोर, पेयर, डजन, 100, 1000, जब इनको आप किसी चीज को मेजर करने के लिए करते हैं, ओके, दैट टाइम वी यूज देम एज अ सिंगुलर एंड प्लूरल, बोथ शुड बी सेम. ओके, तो नोट देम नाउ. 9th और 10th एग्जाम्पल आप लोग लिखेंगे. ये समर्थ has done. What about other friends? Done. Okay. Vishwajit, is it done?
No done. Shrijit, I didn't get it. I think you want to say not done. So ninth one done. ठीक है, 10th लिखिए. 10th also students you have to write. And I am talking about 10th one. 10th also you have to write. 9th हो गया आपका, 10th also you have to write. 8th, 9th, 10th, yes. 10th also done. Okay, Samar. Okay, Samar. Done. Okay, चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स. नाउ 11th is कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिसके दो पार्ट्स होते हैं बट वो होता है एक ही नाउन है. और ऐसे नाउन्स के साथ हम एस हमेशा ऐड करते हैं, वो कभी सिंगुलर की तरह काम नहीं करते. जैसे कि एग्जांपल देखिए, सिजर्स. तो सिजर्स आपने कभी घर में देखा होगा, आप कभी बोलते हैं सिजर, तो दैट इज रॉन्ग. करेक्ट वर्ड एंड करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज सिजर्स. एस ऐड होगा उसमें. ओके, उसी तरह टोंग, स्पेक्टिकल. तो ये वर्ड जैसे हैं जिसमें एस ऐड हमेशा रहता है. अब जैसे कैंची आप देखिए उसके दो पार्ट्स होते हैं. आपने कभी चिमटा देखा होगा जिससे मम्मा चपाती बनाती हैं. ओके, तो वो क्या होता है, उसमें भी दो पार्ट्स होते हैं. चश्मा, स्पेक्टिकल्स, उसमें भी हम जानते हैं देयर आर टू पार्ट्स, राइट. टू लेंसेज होती है इसमें. तो जिस भी ऑब्जेक्ट के दो पार्ट्स होते हैं उसको हम एस यूज करके ही यूज एड एस लगाकर ही यूज करते हैं. जैसे सीजर्स, टोंग या स्पेक्टिकल्स. उसी तरह कुछ ऐसे आर्टिकल्स भी होते हैं, ड्रेस आर्टिकल्स, जिसमें हम हमेशा एस ऐड होता है. जैसे ट्राउजर्स, जीन्स, शॉर्ट्स, पजामास. ओके, जिसके हम जानते हैं दो पार्ट्स होते हैं. अगेन जीन्स के दो पार्ट होते हैं, राइट. तो दो पार्ट्स है, दैट्स व्हाई वी कॉल इट ट्राउजर्स या जीन्स. कभी हम इसको जीन नहीं कहते या ट्राउजर नहीं कहते. ओके, सो नोट देम नाउ. Okay, Samartha has done. A, B also. Okay, Samartha. Good. Okay, Omkar. What about Harshvardhan and Vishwajit? Why, Samarth? Why, Samarth? What happened? Harshvardhan, is it done? Okay, I will give you very few questions. Okay, don't worry, I won't give you many. थोड़े से ही दूंगी मैं, ठीक है. So next one is ओके समर्थ. अभी देखो, आप विल डिस्कस इट लेटर. ओके, देखिए नेक्स्ट जो पॉइंट है दैट इज द फॉलोइंग नाउन्स लुक प्लूरल बट दे आर सिंगुलर. प्लूरल वो दिखते हैं लेकिन होते सिंगुलर हैं. जैसे मैथमेटिक्स. अब हम मैथमेटिक्स सब्जेक्ट हमें पता है ऑब्वियसली सिंगुलर है, प्लूरल सिंगुलर होता है, राइट. तो ऐसे फिजिक्स, व्हाट इज इट, सिंगुलर या प्लूरल? सिंगुलर. इलेक्ट्रॉनिक्स, न्यूज. तो ये चीजें ऐसी हैं जो दिखती हैं प्लूरल लेकिन होती हैं सिंगुलर. ओके, तो नोट देम नाउ.
Done. Okay, what about other friends? Okay. So I hope everyone has done. Omkar, what about you? ओके, नेक्स्ट है कुछ ऐसे कंपाउंड नाउन्स होते हैं. कंपाउंड नाउन का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, पहले आप ध्यान देंगे फिर लिखेंगे. ओके, तो कंपाउंड नाउन का मतलब होता है ऐसे नाउन जिसमें दो या दो से ज्यादा नाउन एक साथ आते हैं, जैसे डॉटर इन लॉ या ग्रैंडफादर. अब इसमें हमें पता है ग्रैंड और फादर दोनों वर्ड्स मिलके बन जाते हैं ग्रैंडफादर, राइट, या ग्रैंड मदर. तो ऐसे वर्ड्स को हम या ऐसे नाउन को हम कंपाउंड नाउन कहते हैं. इनके प्लूरल कैसे बनते हैं? इनके प्लूरल हमेशा जो प्रिंसिपल वर्ड होता है, प्रिंसिपल वर्ड का मतलब होता है जो इम्पोर्टेंट वर्ड होता है. अब जैसे डॉटर इन लॉ, तो डॉटर इन लॉ में इम्पोर्टेंट क्या है? इन लॉ तो नहीं है, डॉटर है, राइट. तो डॉटर का प्लूरल होता है डॉटर्स, तो आपका डॉटर इन लॉ का क्या हो जाएगा? डॉटर्स इन लॉ. इसी तरह से सन इन लॉ, तो सन इन लॉ में मेन क्या है? सन, तो सन का क्या हो जाएगा? सन्स इन लॉ. उसी तरह मेड सर्वेंट, तो इसे मेन क्या है? सर्वेंट, तो क्या हो जाएगा? मेड सर्वेंट्स. उसी तरह ग्रैंडफादर, अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? फादर, तो ग्रैंडफादर्स. ग्रैंडमदर, देन ग्रैंडमदर्स. उसी तरह स्टेप सन, स्टेप सन. ओके, नाउ नोट इट डाउन फ्रेंड्स. Done. Okay. Okay. ओमकार, हर्षवर्धन. Okay. हर्षवर्धन. Okay, students, is there anyone who is having any doubt? These, किसी को डाउट है? अभी तक हमने जो भी डिस्कस किया है उन पॉइंट्स में, तीन पॉइंट्स हमने डिस्कस किए उनमें. Is there anyone who is having doubt? No doubt. Okay. एक चीज और I want to add over here. Point number 14 it will be. So we are having sufficient time. 9 minutes है हमारे पास. Let's add one more point in this 14th one. Okay, okay, no doubt, then good. चलिए. Doubt. Samar, doubt. What is the doubt, Samar? You can note. You can send the message. You send message of your doubt, Samar. 11th, in 11th you are having doubt. Okay. हाँ. In what one? A or B? Both?
बोथ। देखिए कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जैसे आप घर पे सीजर्स यूज करते हैं, कैंची, अब उसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, सीजर्स कहते हैं। ओके, अब सीजर्स, और हमें ये चीज पता है एस लगने पर कोई चीज प्लूरल हो जाती है, राइट, बट ये नाउन्स ऐसे हैं जो प्लूरल की तरह यूज किए जाते हैं, लेकिन इसको आप क्या मान सकते हैं, दी आर यूज्ड एज अ प्लूरल, लेकिन होता तो सिंगुलर है ना, जैसे सीजर्स, अब है तो एक, लेकिन आप उसको क्या बोलते हैं, सीजर्स कहते हैं। ओके, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिसके बाद में एस आना जरूरी होता है, अगर आप सिर्फ सीजर बोल देंगे तो वो रॉन्ग हो जाएगा, इट शुड बी सीजर्स। ओके, उसी तरह टोंग, टोंग का मतलब एक्चुअली मराठी में आई डोंट नो, बट हिंदी में इसको बोलते हैं चिमटा, जिससे चपाती, मम्मा अगर आपके कभी कुक करते हुए देखा होगा आपने मम्मा को, तो यस, तो वो क्या दो पेयर्स होते हैं उसके, ऐसे स्पेक्टिकल्स आपने देखा है, ये चश्मा, राइट, तो जिन चीजों के दो पेयर्स होते हैं, जैसे जीन्स, ट्राउजर्स, हम जानते हैं ना उनके दो पेयर्स होते हैं, दो पेयर इन द सेंस दो साइड होती है, लेफ्ट साइड राइट साइड। ओके, जीन्स, शॉर्ट्स, टंग, टंग नहीं, टंग नहीं बेटा, टंग नहीं, टोंग है वो, TONG, टंग नहीं बोल रही हूं मैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जीभ, वो टोंग होता है। आई विल शो यू इट्स इमेज वन डे, डोंट वरी। ओके, तो टोंग का मतलब होता है जिससे आप कोई चीज को प्लकर होते हैं जिसको आप पकड़ सकते हैं, वो प्लकर, तो दैट इज अ काइंड ऑफ टोंग, स्मॉल प्लकर्स आते हैं जिससे आप कोई चीज पकड़ सकते हैं। ओके, यस, दैट इज टोंग। हाँ, तो ये चीजें क्या होती है, इसके दो पार्ट्स होते हैं, इस कारण से हम इसमें क्या ऐड करते हैं, एस ऐड करते हैं। कभी क्लियर हुआ समझ? यस, स्पेक्टिकल्स, अब जैसे चश्मा हुआ, ठीक है, चश्मे में हम जानते हैं ना दो पार्ट्स होते हैं, यस करेक्ट। चलिए, तो इज देयर एनीवन हु इज हैविंग डाउट? ठीक है, तो हम बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 14 पर। अब 14 में क्या है, कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं, कुछ कलेक्टिव नाउन्स होते हैं, रादर सर्टेन कलेक्टिव नाउन्स, दो सिंगुलर इन फॉर्म। 13 पॉइंट में डाउट है आपको? ओके समझ। तो देखिए 13 पॉइंट में क्या है, कंपाउंड नाउन। अब कंपाउंड नाउन क्या होते हैं, ऐसे नाउन जो दो अलग अलग वर्ड्स को ज्वाइन करके, हाँ आई विल टेल यू, दो अलग वर्ड्स को ज्वाइन करके एक बन जाता है। अब जैसे डॉटर इन लॉ, ओके, अब इसमें डॉटर इन लॉ, सिर्फ डॉटर का मतलब डिफरेंट होता है, बेटी होता है, और डॉटर इन लॉ का मतलब बहू होता है। ओके, नहीं तो आप ये देख लो, ये बेस्ट ऑफ एग्जांपल आपके लिए, ग्रैंडफादर, फादर का मतलब पापा होता है, ग्रैंडफादर का मतलब दादाजी होता है। तो जब आपने ग्रैंड और फादर को ऐड कर दिया तो कुछ और मीनिंग बन गया उसका, राइट। तो आपको क्या देखना है, प्रिंसिपल वर्ड, प्रिंसिपल वर्ड का मतलब होता है मेन वर्ड, तो प्रिंसिपल वर्ड का मतलब होता है मेन वर्ड। तो अब आप बताइए ग्रैंड फादर में मेन क्या है, ग्रैंड है या फादर है, फादर है, राइट। तो हमने क्या किया, ग्रैंड में एस नहीं लगाया, हमने कहा एस लगाया, फादर में एस लगाया, तो हमने ग्रैंड फादर नहीं। यस, अब इसमें बताओ बेडरूम, अब इसका आप प्लूरल कैसे बनाओगे, बेड्स रूम बनाओगे या बेडरूम्स बनाओगे, क्योंकि यहाँ पे इंपॉर्टेंट रूम है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका प्लूरल, बेडरूम्स। यस, BEDROOMS। ओके, उसी तरह डॉटर इन लॉ का क्या हो जाएगा, डॉटर्स इन लॉ, सन इन लॉ का सन्स इन लॉ। समझ में आया? समर्थ, इज इट क्लियर नाउ? यस, ओके, ठीक है। तो 14th as I was telling you, certain collective nouns, दो सिंगुलर इन फॉर्म, वो सिंगुलर दिखते हैं, ओके, उनका फॉर्म जो है सिंगुलर होता है, लेकिन welcome dear always used as plurals। ओके, एग्जाम्पल देखते हैं हम इनका, देखिए
सबसे पहले इस पॉइंट को आप समझिए, क्या है ये? कुछ कलेक्टिव नाउन दिखने में सिंगुलर होते हैं लेकिन होते प्लूरल हैं और यूज भी प्लूरल की तरह किए जाते हैं, जैसे कि पोल्ट्री या फिर कैटल या फिर आप कह सकते हैं जेंट्री। अब इसमें आप सपोज करो सेंटेंस है, तो मैं सेंटेंस से आपको एक्सप्लेन करती हूँ, आपके लिए ज्यादा क्लियर होगा। These poultry, POUL, पोल्ट्रीज नहीं होता है, these poultry are mine, सपोज करो। तो अब हमको दिख रहा है ना कि पोल्ट्री का मतलब क्या हो रहा है कि जब आपको पोल्ट्री या कैटल या जेंट्री या इवन पीपल, ये भी इससे में आता है, तो ये दिखने में लगता है कि एक वर्ड ही तो है, लेकिन इसका मतलब होता है ज्यादा। कैटल, कैटल आपको पता है कौन कौन आते हैं कैटल में? कैटल में वो सब आते हैं लाइक जो भी मिल्क देते हैं हमें, फॉर एग्जाम्पल आपका काउ, बफेलो, गोट, ये तीनों आते हैं कैटल में, राइट? तो ये तीन है ना, वन तो नहीं है। तो हमको क्या ध्यान रखना होता है, कुछ कलेक्टिव नाउन्स ऐसे होते हैं जो दिखने में वन होते हैं लेकिन होते मोर देन वन है या फिर प्लूरल है। सपोज करो मैन, करेक्ट। Whose are these cattle? Now note down these examples, friends. I think you are having only 2 minutes, 1 minute. ठीक है, जितना पॉसिबल हो एटलीस्ट उतना यू कैन नोट इट डाउन, और एग्जाम्पल यू कैन लीव इट, नो प्रॉब्लम। Done. Okay, what about others, friends? Is it done? Okay, good. So Omkar, what about you? Done. ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज हमने सिंगुलर प्लूरल जो टॉपिक है उसको कंप्लीट किया है। ओके, एंड दिस इज गोइंग टू कम इन योर एग्जाम चिल्ड्रन, करेक्ट। लेकिन लेट मी टेल यू, विश्वजीत और समर्थ, आपने जो एग्जाम्पल दिए दोनों ने, उसमें सिंगुलर फॉर्म होता है, लेकिन पोल्ट्री, कैटल, जेंट्री, इनका सिंगुलर फॉर्म नहीं होता, इनका एक ही फॉर्म होता है। जैसे MEN मैन का तो MAN मैन होता है। इसी तरह आई विल टेल यू इन ग्रुप, ओमकार, जैसे अपने चिल्ड्रन बोला, आप चिल्ड्रन का सिंगुलर क्या होगा? चाइल्ड, लेकिन पोल्ट्री उसका नहीं होगा कुछ। ओके, बाय बाय। 18 seconds are still there. विश्वजीत 15. ओके, तो ये क्या है? समर्थ, आर यू अंडरस्टैंडिंग? नॉट ओनली समर्थ, एवरीवन, बट आपने उसमें आई थिंक एग्जाम्पल पूछा इसलिए। तो पोल्ट्री का कुछ सिंगुलर नहीं होगा, वो पोल्ट्री अपने आप में पोल्ट्री ही है, कैटल। ओके, बाय।